जमीन हमारा है, ये हमारे पुरखों का है, जिनके संघर्ष से आज हम मंच पर भाषण देने लायक बन सके। आज मामा नहीं होते, बिरसा मुंडा नहीं होते, राजा खोजा नहीं होते, रानी दुर्गावती नहीं होती, हमारी झलकारी बाई नहीं होती, हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं होते, तो क्या आज को हमारा अधिकार मिल पाता? तो हमें अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जल जंगल जमीन हमें कोई खैरात में नहीं दे रहा, ये हमारा अधिकार। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बना, सर्जन बना, तो क्यों बना? अगर आरक्षण नहीं मिलता तो बन पाता क्या? ये समाज की देन है, और ये समाज के ऋण को चुकाने के लिए अगर ये जीवन भी चला जाए तो कम। और ये जो भावना हर व्यक्ति में होना चाहिए। आप सब लोग सिपाही हो, आने वाली पीढ़ी हो, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारी बहनों ने कितना शानदार प्रस्तुति दी, हमारी बहनों ने कितनी शानदार प्रस्तुति दी कि नहीं दी? तो एक जोरदार उनके लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती? उदय भाई ने भी जबरदस्त एक टीम तैयार करी है, हमें गर्व होता है। आज जहां भी रहो संघर्ष करो। मैं जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था तो हमारे एक सर थे, खरे सर, और ऐसा था कि जो खरे सर की ट्यूशन लेते थे, हम लोग पढ़ने जाते थे और 8-8 घंटे जमीन पर बैठते थे। हम लोग 8 घंटे जमीन पर बैठकर उनका गुरुकुल तरीके से पढ़ाते थे, 8 घंटे जमीन पर बिठाते थे, तब जाकर हम तब कर यहां तक पहुंचे हैं। और वो बोलते थे कि जो भी काम करो, अगर घास काटते हो तो सबसे अच्छा घास काटने वाला बनो, ढोल बजाते हो तो सबसे अच्छा ढोल बजाने वाला बनो, डांस करते हो तो सबसे अच्छा डांस परफॉर्मेंस देने वाला बनो, पढ़ाई करते हो तो सबसे अच्छा पढ़ाई करने वाला बनो। और मुझे पूरा विश्वास है हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है वो बिल्कुल सही दिशा है, भविष्य हम लोगों का है। और आज जितने वरिष्ठ लोग यहां पर आए हैं, हमारे साथी, मैं सबसे पहले जयवर्धन जी का बहुत बहुत, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, और जो संबंध हमारे परिवारों का दिग्विजय सिंह जी और भूरिया जी का, कांतिलाल भूरिया जी का रहा है, उसको निभाने की पूरी जवाबदारी हम दोनों भाइयों पर है। और हम लोग वो निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे। और जो ये नाता है, खून का नाता है, और हम लोग ये कभी भी हमारे आदिवासी भाइयों पर या किसी भी समाज पर किसी तरह की विपदा नहीं आने देंगे, मेरा ये मानना है। और हमारे आदिवासियों का भी ये मानना होना चाहिए। क्या मानना होना चाहिए? मानना ये होना चाहिए, ना किसी का शोषण करेंगे, ना किसी का शोषण होने देंगे। क्योंकि अगर हम शोषण कर रहे हैं तो हम में और लोगों में क्या अंतर रह गया? ना हम शोषण करेंगे, ना किसी का शोषण होने देंगे। और ये हमारा उसूल जिंदगी का होना चाहिए, तब जाकर हम लोग मजबूत बनेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग काम जनता के लिए करते हैं, लड़ाई जनता के लिए लड़ते हैं, संघर्ष जनता के लिए करते हैं, रोजगार के लिए करते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, ये 9 अगस्त पर भाजपा के लोग विरोध क्यों करते हैं? आपको पता है? ये पता होना चाहिए। 9 अगस्त पर भाजपा के लोग इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि 9 अगस्त होता है विश्व आदिवासी दिवस, और इंग्लिश में जब बोलते थे तो वो बोलते हैं वर्ल्ड इंडिजिनस डे। इंडिजिनस डे का मतलब समझते हो? इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी। और भाजपा वाले विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो आदिवासियों को मूल निवासी नहीं मानते हैं, वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते हैं, वो हमको वनवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वनवासी मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी जंगलों में रहता है। अब हम लोग सक्षम बन रहे हैं,
लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोग हमको हमारे को खदेड़ कर जंगलों में फेंका था ना इन लोगों ने, तो हम वनवासी अब कहां से बचे? हम तो आदिकाल से यहाँ के मूल निवासी हैं। और ये लड़ाई उस चीज की है, आदिवासी बनाम वनवासी। और हम इसलिए 9 अगस्त को मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई ओमकार मरकाम जी, जो जबरदस्त आदिवासियों के लिए मैं देखता हूं कितना संघर्ष करते हैं, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। और हमें ऐसे समाज के बेटों की जरूरत है। हमारे बीच में आनंद राय जी हैं, ये भले ही आरटीआई एक्टिविस्ट है पर मेरे सीनियर रहे, एमबीबीएस में मेरे सीनियर थे। और हम लोग तब से स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू कर दिया, खून में ही संघर्ष है और खून में ही लोगों के लिए लड़ना लिखा है। हमारी बहन शुभांगना भी यहां पर मौजूद है, धार से आई है, संघर्ष करती है, आदिवासियों की आवाज बुलंद करती है। और सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, एक जीवन मिला है तो जमकर जियो। अगर बिरसा मुंडा जी ने एक टेंशन ली होती कि अरे यार मैं तो अभी 23 साल 25 साल का हूं, तो हमारी लड़ाई की लड़ाई कौन लड़ता? कोई लड़ सकता था क्या? उम्र बड़ी चीज नहीं है, जज्बा होना चाहिए, जज्बा अंदर होना चाहिए। और अंदर आपके जज्बा है तो कोई भी आ जाए, कहीं का भी पन्ने खा आ जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए,